So I'm recording the lectures. So last class we did this working, right? So I'm asking you people first. Do you want? I'm asking a very simple question. पहले हम लेजर बनाना सीखें कि एक आध वर्किंग नोट और करना है? Let me know. Do you wish to learn more working note and or then we'll go for ledger? Okay, fine. Working note. So एक वर्किंग नोट और करते हैं, ठीक है? More working note, fine. वर्किंग नोट करते हैं, then we'll go for ledger. चले आगे चलें. तो this is question 2. आज थोड़ा सा वर्किंग नोट के अंदर चेंजेस और करेंगे. खत्म होने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझ में आया. पॉइंट इज दैट खत्म तो मैं भी कर दूं अभी, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं आज सेकंड क्लास है, नेक्स्ट एक क्लास लूंगा एंड यू विल बी क्लियर विद द टॉपिक, देन द प्रैक्टिस रिमेन्स. ठीक है, चलिए. लास्ट क्लास में हमने सीखा था SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है. आज हम सीखेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV, या इसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, बेसिक रिमेन सेम, सिर्फ थोड़ा डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एक जगह पे आगे चेंज होगा, दैट विल सी. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग. आई एम रेडी विथ माय वर्किंग नोट पैटर्न. Once again I repeat, anyone can use different pattern of working note, that's fine. Working note same to same होना जरूरी नहीं है, ठीक है, but the conceptual remains same. So थोड़ा सा आज अलग तरह से एक चेंज करते हैं. पहले समरी बना लेते हैं. On 1401 मशीन 53 plus 7, तो M1 मशीन 1 है मेरी 1401 कितने की है? 60,000. उसकी वैल्यू लिख दी. It purchased another machine on 1402 for 28 and 2000 installation, तो उसको भी लिख ही देते हैं. सेकेंड मशीन लिख देते हैं 1402 for how much? 30,000. क्लियर है? हम आज थोड़ा सा अलग ये कर रहे हैं, थोड़ा इसकी समरी अलग बना रहे हैं. Then the first machine was sold on 31,304 20% profit. So first machine सेल के ऊपर लिखता हूं 31,304 को क्या किया गया? सेल. Why I am doing this a little change than the last class, कि मुझे बार बार क्वेश्चन पढ़ने के झंझट से निकल जाना है. नहीं तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट मी, मैं बिना वर्किंग नोट के भी कर सकता हूं, बट स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कब कौन सी डेट कहां आती है, कंफ्यूजन हो जाता है. तो सारे सर की सम की मैंने क्या बना ली? समरी. ठीक है, और क्या बोला है? डेप्रिसिएशन 10% WDV, 10% WDV. So now I need not to see the question again. क्लियर है? मैंने सारी डेट्स लिख दी है. 1401 को परचेस किया, 1402 को सेकंड मशीन परचेस किया, 31,3 को 04 किया, and I'll follow this. Is that clear with this? So now I no need to look into the question once again. Are you getting it simpler? If you are finding it simpler, type yes in the chat box. मैंने पूरे सम की समरी पहले ही बना ली है. All dates I had recorded here. Fine. अब अलग तरह से बोलूं तो टेम्पररी इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं. I don't need to look into the question. Are you getting it? जितनी भी डेट यहां पे थी वो आ गई. 1401 की डेट आ गई, 1402 सेकंड मशीन खरीदी वो आ गई, 31,3 को सेल किया वो आ गया, 10% WDV रेट है वो आ गया. So everything is done. Clear है? So now I'll not read the question, I'll focus here only. Now my system is very clear. At one time I focus on one machine only. Clear है? So 1401 को शुरू हुआ, my year ends on 31,302. क्या आएगा? डेप्रिसिएशन. और लास्ट टाइम जैसे कर रहे थे वैसे उसको चेक कर लें कि यहां से लेके जहां शुरू हुआ वहां से शुरू किया. ये कुछ गड़बड़ हो रही है. लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स. मुझे ड्राइंग्स पे जाके ये लेना है.
यहां से लेके यहां तक, हाउ मच मंथ्स, राइट इन द चैट, हाउ मच मंथ्स, 12 मंथ्स, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा, 11 कैसे हो आ रहा हो बेटा, 12 महीने हुए ना पूरे, 6 आ रहा हूं, क्लियर है बेटा, 6 12 मंथ्स हुए, सो बैलेंस कितना रहा, 54, क्लियर है। अब समझना, लास्ट क्लास में हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें हर बार डेप्रिसिएशन कितने पे आएगा, 60 पे, क्लियर है, 60 पे आएगा। लेकिन आज मेथड कौन सी है, रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आएगा, 31/3, यहां पे 12 मंथ्स अगेन, एंड हियर डेप्रिसिएशन विल बी ऑन दिस, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। आर यू गेटिंग इट। यही अगर मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो वापस यहां पे डेप्रिसिएशन कितना आता, 6000 आता, बिकॉज इन दैट डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आई विल शो, इस सम के बाद में एक सम नोटबुक में कर दूंगा, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। दोनों ही बेनिफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, दोनों ही बेनिफिशियल है ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली WDV इज अप्लाइड, यस कुश, कुश, थोड़ा अनम्यूट फटाफट करो और स्पीक। सर वो ये मेथड में हमने 54,000 पे क्यों डिप्रिशिएशन लगाया, Because the method is WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसका तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, और WD में वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंस। So when WDV is said, we provide depreciation on the balance. Is it clear? सर तो फिर इसके नाम के कारण इस पे करते, कोई रीजन वगैरह नहीं है। अरे बेटा मेथड के नाम है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, WD मींस ऑन बैलेंस, वो नाम ही है उसका। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। या बोल कुश। सर हाँ आवाज मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, वो सर वो थोड़ा नेट का इश्यू है इसलिए। हाँ बोल बोल। मैं ऐसा क्या कि मतलब सर वो जो क्या कहते हैं, तेरा मेथड कौन सा था इसके लिए डेप्रिसिएशन का। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा आप लोग क्वेरी ये लिख लो, मैंने एकदम अच्छे से लिखा है। एट टाइम सर्टन क्वेरीज यू आर जस्ट वेस्टिंग, ऐसा लगता है कि वो टाइम पास चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये कहीं पे लिख लो, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था, लिख लो। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। आज हम सीख रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और नाम को अगर ढंग से देखो तो डिमिनिशिंग बैलेंस डिमिनिश हो रहा है, बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और इसमें डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है, ऑन बैलेंस। काइंडली नोट दिस डाउन, काइंडली नोट दिस डाउन, ठीक है।
दोनों मेथड नाम सबको क्लियर है? इफ यू आर क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्यों मैं इसको डिलीट कर रहा हूं फिर? या सो 54 कैसा है सबके लिए क्लियर है? बिकॉज इट्स अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, सो बैलेंस आ गया मेरा 54 माइनस 54, इट इज बैलेंस। अगेन डेप्रिसिएशन 4860, तो आ गया 31304 डेप्रिसिएशन। डन। अब यहां पे बोला 31, ये डेट है सब ऊपर लिखी हुई है। 31304 को फर्स्ट मशीन बेचा, कैसे बेचा है? एट 20% प्रॉफिट, राइट? तो इसके ऊपर एड 20% प्रॉफिट। ऐड कर दिया, सो ऐड करो तो इसकी वैल्यू हो गई, दिस इज बैंक। और जब मशीन बिक जाती है तो हम ऐसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, somebody asked in the question कि सर इसको आप वैसे करके दिखाओ, कैसे? नोटबुक में। तो नोटबुक में मुझे यही कॉलम बनानी है, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेल में कर रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। नोटबुक में करूंगा तो मैं यही कॉलम्स बनाऊंगा। फिर भी एनीबडी विश आई कैन शो इन द नोटबुक। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, फर्स्ट मशीन के बाद जब सेकंड मशीन ऐड करते हैं तब थोड़ा समझने का है, जरा शांति से। प्रॉफिट पार्ट नहीं है यार। हृदय, हृदय ये मशीन है, बैलेंस है मशीन का, बोला है सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो ये जो है इसका 20% हमने कैलकुलेट किया और 20% ऐड किया, उसको क्या कर दिया? ऐड। ऐड करके ये वैल्यू आ गई स्केल पीछे। ठीक है, बैंक मतलब पैसे बेचूंगा तो पैसे आएगा ना, सो आई रिटर्न द बैंक। ठीक है, बैंक लिखूंगा पैसे आएंगे, इसलिए मैंने लिखा है बैंक। क्लियर टिल हियर? क्यों आज ऐसी क्वेरी? अरे प्रॉफिट लिखा हुआ तो 8748, व्हाई यू आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेरीज? प्रॉफिट हाउ मच, मतलब ये प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट तो लिखा है। बड़ी अमाउंट हो तो वी ऑलवेज राइट बैंक। क्लियर है? और दूसरा एक स्केच पेन हो तो बेटर है पेन की जगह। क्लियर है? फर्स्ट मशीन एवरीबडी इज क्लियर? या सेकंड मशीन के टाइम पे, रीवा तूने बीच में बोला था, तुझे क्लियर है? आई होप मिस रीवा ने बीच में बोला था कुछ, उसको सीखना था। रीवा क्लियर हो रहा है तुझे? या थैंक यू। चला एक सेकंड है, मैं साइड बाय साइड वो किसी को नोटबुक पे चाहिए वो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वेरी डल, वो छोटी वाली लाओ ना। ऑरेंज और ये रेड चल जाएगी, निकाल के दे दो ना। हेलो, यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है यहां तक ना? इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना, सेकंड मशीन में भी यार इधर इट्स द क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, सेकंड मशीन जब आती है उस टाइम पे ध्यान ये रखना होता है कि उसका सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन कब आएगा। तो 1402 है, सो इट विल बी बिफोर 31.3 और आफ्टर 31.3।
ये यही पार्ट बस सेकंड मशीन में ऐड करना, इट्स ऑल सिंपल। 1402 आफ्टर आएगा, सो यहां पे क्या कर देने का, ब्लॉक। और अगर मैं वो नोटबुक में करूंगा तो क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सो सीधा डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा, यहां पे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30,000 हियर, वेयर आई राइट one step lower, 30,000 का 10% because it's a complete 12 months, so it's going to be 3,000, 27,000 हो गया। 31,304 अगेन। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होते तो डेप्रिसिएशन कितना आता, 3,000। WDV है तो कितना आएगा, 2,700। What remains? That's it। ठीक है, और यहीं तक अपने को करना है। आर यू क्लियर विद वर्किंग? हाँ सिंपल है, वही मैं बोल रहा हूं, एक दो सम जरा समझ लेने हैं, देन इट्स वेरी सिंपल। चलो आगे। नाउ हाउ मेनी वांट विश मी टू डू इन द नोटबुक? हाँ सार्थक, वापस पहले समझ लो। देखो सेकंड मशीन के पहले ये पूछना है, जब परचेस की है, एक मिनट रुको, ये 1402 है सार्थक, ये 1402 मेरी जो पहली ईयर एंड डेट है उसके पहले है कि बाद में, बिफोर और आफ्टर? सार्थक आफ्टर। आफ्टर है मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि इस डेट को मेरे पास मशीन थी ही नहीं, इसलिए उसके नीचे अमाउंट लिखा, एंड देन इट गोज इन अ रूटीन मेथड। क्लियर है? नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी विश मी टू डू इन द नोटबुक, कि ये चल जाएगा? नोटबुक में करूं, ओके। सम भी चाहिएगा ना, नहीं ठीक है। गुनगुन वो मोटे पे रख दो ना उसको, एक सेकेंड है, गिव मी वन सेकेंड टाइम, आई शो इट ऑन द नोटबुक। उसको ना इसके मेरे सामने रखो, छोटा होगा पर रख दो तो मेरे को दिख जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूं मैं, तो इसे प्रेजेंटेशन कोई फर्क नहीं आना है। सो नाउ एवरीबॉडी कैन सी। सो नाउ पहली मशीन कब से थी, 140 कब से थी, 14, एक मिनट, क्वेश्चन मुझे निकालना पड़ेगा, मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लूं। हाँ, इट वॉज 1401 M1 M2। नमन स्केच पेन अलग दे, ये चल नहीं रही है, मुझे इसको बंद कर। सेकंड मशीन इज 1402 में सेम सम ही कर रहा हूं, दिस M2, दिस मशीन इज सोल्ड ऑन 31,304। गॉट? और तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये उल्टा क्यों दिख रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिख रहा है। लेट मी गेट वन मोर सेटिंग क्लियर। ओके, नाउ इट्स प्रॉपर। ठीक है, सब मैंने क्या किया, पहली मशीन कितने में खरीदी थी मैंने, मानो आई शेयर एवरीथिंग व्हाट ऑल आई डू, आप लोग जो जो करते हो सारे कांड में करता हूं, सो डोंट आस्क मी। पहली मशीन कितने की थी, थोड़ा चैट में लिखो ना फटाफट, 60,000। So I wrote 60,000, year ends on 31,302, 12 months,
So it will be 6,054. Are you getting it? Then 31,303, 5,400. It comes to 600, 8, 58,600. Sorry, 48,600. Done. Then 31,304, 4860. हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था नहीं प्रोवाइड किया था वहां पे? मुझे क्यों लग रहा है हमने लोचा मारा है? हाँ प्रोवाइड किया है 4860, तो इट रिमेन्स 43740. एड प्रॉफिट 8748. इट कम्स टू 52488. और बुक में ब्लॉक की जगह क्या करूंगा? कट करूंगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये ब्लॉक कर रहा हूं इसलिए मैंने क्या कर दिया? कट. सेकंड मशीन है तब मैं इसको कैसे कर लेता हूं? ब्लॉक बना लेता हूं. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर. फर्स्ट ईयर यहां पे कुछ भी नहीं है, जो ब्लॉक था उसको क्या करता हूं? कट. सेकंड मशीन इज फॉर 30. 12 months 3,000 remains 27. Why 10 months? It's 12 months. 1/4 से लेके 31/3 कितने महीने होंगे? 12 months. ठीक है. M1 में कहां 10 months हो रहा है बेटा? जशन 2002, 3, 4 कहां पे 10 months दिख रहे हैं तुझे? जशन I'm waiting for your answer. So it comes to 25, 26, 27. और यहां क्रॉस नहीं करूंगा. क्रॉस क्यों नहीं करूंगा? कि अभी तक ये मशीन है मेरे पास. एंड देन आई विल डू टोटल 6,000, 8,400, 55, 65, 75, 7560. गॉट? जशन 16 कहां है डेट बेटा? जशन 16 कहां है डेट? इसलिए मैंने बोला था. एक मिनट जशन, मैं क्या लैपटॉप थोड़ा दूर कर चुका हूं. आई एम ऑन माई. बोल जशन. सर मशीन 1 हमने 16 पे परचेज किया था और 16 कहां है? 14 है बेटा. ओके 14 है, मुझे 16 लगा था. ओके सॉरी सर. डन. यस सर, यस सर. नाउ एवरीबॉडी इसकी जगह अपने एक्सेल में कर रहे हैं वैसे करता जाओ, कोई फर्क नहीं है, सेम वही है. उल्टा एक्सेल में नीट दिखेगा. फाइन. इफ यू आर फाइन विद एक्सेल टाइप यस इन द चैट बॉक्स. और इसमें क्या कनेक्टिविटी भी रहती है. मैं भी आपको देख सकता हूं, आप भी मुझे देख सकते हो. एंड इफ यू आर अवेयर, आई लर्न थिंग्स वेरी वेल. इनिशियली जब मैंने क्लास शुरू की तो ऐसे लिख लिख के की थी. देन आई स्टॉप्ड. आर यू गेटिंग इट? दैट शोज वेरी बेटर और नीट एंड क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको प्रेजेंटेशन पता चलता है. डन. सो एक वर्किंग नोट और करते हैं, देन विल गो फॉर द लेक्चर. फाइन. लेट्स डू वन मोर वर्किंग नोट एंड देन विल गो फॉर द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं 2 मिनट रुक रहा हूं. पहले आप लोग समरी बनाओ ना. मेक समरी फॉर क्वेश्चन नंबर 3. बोल रिया. सर मतलब हमें लेक्चर और वर्किंग नोट क्वेश्चन में दोनों बनाना है. सुनो,
वर्किंग नोट का हार्डली 1 या 2 मार्क है, वर्किंग नोट के ज्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, बट वर्किंग नोट अगर अच्छे से नहीं बनाऊंगा तो लेजर मुझे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। एडवांस में जाके अगर आपका बहुत मैथ स्ट्रांग है तो बिना वर्किंग नोट के भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, बट दैट गेट्स वेरी टफ। तो वर्किंग नोट तो सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मेन जो है वो तो लेजर बनाना है। क्लियर ठीक है सर। या हाँ सर। या चले थर्ड सम के लिए आप लोग पहले समरी बना लो ना। समरी मतलब, अरे समरी मतलब इंटरेस्टिंग काम है। जितनी भी अपनी लाइफ में डेट आने वाली है ना, वो सारी डेट को एक जगह पे लिख लो तो अपनी लाइफ इजी। हाँ समरी मतलब ये क्वेश्चन की समरी, क्वेश्चन पढ़ गए। मैं बनाऊं एक बार और। आई एम सर्चिंग फॉर ऑल द डेट्स इन माई होल लाइफ। दिस इज 1/4, wow, 1/4/2000 was my first date. Wow, what a lovely date. Then 180 और 20 तो इतने कितने हुआ, 2 लाख का खर्चा हो गया। डेट बड़ी भारी पड़ी मेरे को। 1/4/2000 की डेट, मेरी पहली डेट 2 लाख में पड़ी। इट परचेज अनदर मशीन ऑन 1102 फॉर हाउ मच, 80,000। इंस्टॉलेशन 4, 84,000। व्हाट आई एम डूइंग, क्वेश्चन पढ़ के उसकी डेट और अमाउंट सारी लिख लेता हूं। Then it said as the second machine, ये क्वेश्चन पढ़ते रहना साथ में। As the second machine was not suitable, it was sold on 31/3 at 10% profit on book value. कब बेचा है तो उसकी डेट ऊपर लिखता हूं, 31/3/03। कैसे बेचा है, 31/3/03 इसको बेचा है 10% प्रॉफिट। क्या है 2000 बेटा, 1/1/2002 है ना, 2000 है। देखो यार तुम लोग डेट ऐसे ढंग से नहीं पढ़ा, सब लोचा हो जाएगा। सो 2000 ही है ना हर्ष। व्हाट्स द पंगा ब्रो, इन M12 लेकी तो है, क्या पंगा है हर्ष। आज कुछ केमिकल लोचा है क्लास में। ऐसी ऐसी क्वेरी आ रही है जो या तो मैं समझ नहीं पा रहा, तुम लोग क्या बोलो मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। हर्ष तो 2 लाख लिख रहा है, मैंने 2 लाख ही लिखा है, 1/4 वही डेट लिखे, पंगा क्या है। हर्ष प्लीज रेज योर हैंड एंड स्पीक। पता नहीं आज क्लास में केमिकल लोचा है। ये पार्ट जो करना वो सबको क्लियर है। हाँ ठीक है, हाँ तो रिप्लाई कर दे तो समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। ये समरी में किसी प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में से एक एक डेट निकाल लिख दी। अब मुझे ये क्वेश्चन यहां पे, मैं तो यहां तो बोलता ये भी लिख दो एट 10% प्रॉफिट। मेरे को ये सम गया भाड़ में, मैंने इसको डिलीट ही कर दिया, मेरे को सम पढ़ना ही नहीं है वापस। बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज द बुक वैल्यू। फाइन। सो क्वेश्चन मैंने हटा ही दिया। क्वेश्चन हटाने का मतलब मेरा ये है कि मेरा यहां पे सब कुछ आ चुका है। आई नीड नॉट टू लुक इनटू क्वेश्चन वंस अगेन। देन माय रूल इज वेरी क्लियर। मेरी सबसे ईयर एंड कब होगा, 31/3/01। क्या होगा उस दिन, डेप्रिसिएशन। और उसको थोड़ा अपना हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि अपने नजर में रहे, उसके ऊपर सब कैलकुलेशन होता है। सो यहां से लेके यहां तक वापस मैं एरो ड्रॉ करूं, हर बार मैं वही करता हूं। इट इज यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए, 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20,000। बैलेंस कितना बचेगा, 180। इसके सामने मैं लिख भी सकता हूं बैलेंस। ठीक है, ठीक है। मेरा नेक्स्ट ईयर एंड आएगा 31/3/02 डेप्रिसिएशन, अगेन 12 मंथ्स। अब जरा मुझे शांति से बताओ मेथड कौन सी है, स्ट्रेट लाइन या WDV।
SLM और WDV? 10% by reducing balance method. WDV है तो भी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 18,000. हाँ फोरम, देखो इस चैप्टर में मैथ्स में लोचा मार दिया, 18,000 का 1800 कर दिया तो गई भैंस पानी में. Buffalo went in water. You need to, this I always say, this chapter is more of maths than of accounts. All calculation need to be done properly. It comes to 162,000, 31,303 depreciation, 162,000. That's it. क्योंकि बोला है कब तक बनाना है अकाउंट्स, अप टू 31,303. सो 31,303 तक का मैंने कैलकुलेशन कर दिया एंड आई एम रेडी. आयो फर्स्ट मशीन में तो सबको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. नाउ सेकंड मशीन डेट है 1102. इट इज बिफोर 31,301, आफ्टर, बिफोर और आफ्टर? आफ्टर है, इसलिए पहले ईयर में ब्लॉक कर दूं. ब्लॉक करने का मतलब ये फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. इट इज बिफोर 31,302 और आफ्टर, इवन उसके बाद भी आ सकती है. इट इज बिफोर 31,302 और आफ्टर, बिफोर 31,302 और आफ्टर. क्वेश्चन चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई है. दिस 1102 इज बिफोर 31,302 और आफ्टर? गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. इट इज नाउ बिफोर. सो बिफोर है तो यहां पे मैं लिखूंगा 84,000 और यहां पे क्या कर दिया, 0. अगेन लेट मी फाइंड आउट दैट एरो. और कोई मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक हाउ मेनी मंथ्स? काउंट करके बताओ हाउ मेनी मंथ्स? 3 months, not 2. 1 गिनेंगे. एक मिनट, जिनका 2 आंसर हो देखो. 1 जनवरी, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, फेब्रुवरी सेकंड मंथ, मार्च इज द थर्ड मंथ. इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही सारी ट्रिक है और कुछ भी नहीं है. जनवरी फर्स्ट मंथ, फेब्रुवरी सेकंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ. इट्स 3 months, not 2 months. इस चैप्टर में कैलकुलेशन में मार खाया गया तो चैप्टर गया. 2 महीने या 3 महीने लिख दिया, गया. 3 months. सो 3 months का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो यहां पे मैं कैलकुलेशन कर दूं, 84,000 into 10 by 100 into 3 by 12. It will be 2,100. Balance remains 81,900. Got that? बेचा कब है? 31,303. 31,303 का डेप्रिसिएशन आएगा. यस, डेप्रिसिएशन आएगा तो इट विल बी 8190. 10% है. व्हाट रिमेन्स? नाउ दिस इज सोल्ड एट प्रॉफिट 10%. तो 10% प्रॉफिट होगा 7371. सो बेचा उसको बैंक एंड दिस इज गॉन. ब्लॉक कहां करता हूं? ये मशीन बेच दिया तब मैं ब्लॉक करता हूं. आप नोटबुक में लिखते हो तो यू कैन पुट अ क्रॉस. ठीक है. सो वर्किंग नोट ऑलमोस्ट समझ में आ रही है सबको? अभी वर्किंग नोट में ट्विस्ट बहुत बाकी है. ये तो हमने बेसिक फंडा क्लियर किया है. So now let's jump into the ledger. Yeah, Shriya is saying Sprite. Yeah, all clear. So now let's jump onto the ledger. So पहला सम पे मैं वापस आ गया हूं and get ready with the ledger. Ledger में हमको कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है. तो get ready with the format. ledger हमने सीखा हुआ है. पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड.
This is debit, date, particular GF amount, date, particular GF amount. Clear hai? Get ready with this format. Can you again tell the difference between reduced method? रीवा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसके ऊपर होगा. अगर 60,000 की मशीन है तो एवरी ईयर डेप्रीशिएशन विल बी 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. In reducing balance method, depreciation will be on the balance. 60,000 minus 6 gaya 54. The next year depreciation will be on 54. Got that? Clear hai? Yeah, great. Ready with the format? If you are ready with the ledger format, type yes in the chat box so I can start. लेजर में सिर्फ मशीनरी का लेजर बनाना है, सिर्फ मशीन का लेजर बनाना और कोई लेजर नहीं बनाना है अपने को. या श्रेया मूड में BIO ब्रिंग इट ऑन. मेरे पास कुछ के मैसेज है कि 2 मिनट रुको तो मुझे रुकना पड़ता है. आई नीड टू सी एवरीबॉडी. अब तो वर्किंग नोट क्लियर है ना, तो लेजर सिंपल है, इससे बहुत सिंपल है. अब समझो जरा, 2 मिनट ध्यान से समझ लो. इसको बंद करता हूं. समझो, लेजर अभी मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा. इस पूरे चैप्टर में 3 ही ट्रांजैक्शन है. द ओनली 3 ट्रांजैक्शन इन दिस चैप्टर. परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन मशीन. 3 के अलावा चौथा ट्रांजैक्शन पूरे चैप्टर में आने वाला ही नहीं है. परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन. Whenever you purchase comes in, the purchase will always be recorded on the debit side. Sale and depreciation means goes out, so that will be on the credit side. Purchase comes in will be on debit side. Sale and depreciation goes out, it will be on credit side. So अब अगर मैं सम में करूं, so मैंने तो लेजर में ऊपर लिख दिया, जब भी परचेज होगा तो कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड. परचेज विल कम ऑन डेबिट साइड, सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन क्रेडिट साइड. अब एंट्री करके करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे. मैंने शॉर्टकट बता दिया. 3 ही ट्रांजैक्शन है, परचेज डेबिट, सेल डेप्रिसिएशन क्रेडिट. फाइन. अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है. वर्किंग नोट अच्छे से हो गई ना, उसके बाद लेजर आपके लिए केक वॉक होना चाहिए. समझो करना क्या है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. दिस चैप्टर इज फुल ऑफ डेट्स. एक टाइम पे एक डेट पे फोकस करना है. ऑब्वियसली 4 डेट पे एक साथ फोकस करोगे तो मरोगे. एक टाइम पे कितनी डेट पे फोकस करना है? एक डेट पे. कुछ नालायक बैठे बैठे इसमें भी हंस रहे हैं. एक टाइम पे कितनी डेट पे फोकस करना है? एक. क्लियर है? सब समझो. मैं यहां पे कलर चेंज करता जाऊंगा. सबसे पहले डेट कौन सी है? 1401. ठीक है. सो यहां पे मैं कलर को फिल करता जाता हूं ग्रीन. अभी हम कौन सी डेट पे हैं? 1401. नाउ व्हेन वी गो फॉर अ डेट, द डेट हैज टू बी इवेंटफुल. डेट ऐसे ही थोड़ी चलेगी. डेट में इवेंट तो कुछ होना चाहिए ना. एंड देयर कुड बी 3 इवेंट्स. डेट पे जाते हो 3 ही इवेंट पॉसिबल है. 3 के अलावा चौथा इवेंट पॉसिबल नहीं है. हाँ, तुम लोग जो सोच रहे हो मैं वो नहीं बोल रहा हूं. इट इज परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन. क्लियर है? सो कैन एनीबडी टेल मी, ये जो मेरी पहली डेट है 1401, उस दिन को इवेंट क्या है? परचेज हुआ है, सेल हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है. परचेज, गॉड, होल्ड होल्ड होल्ड. परचेज डेबिट साइड पे आएगा तो डेबिट साइड में लिख दिया 1401. और जब भी हम परचेज, आई राइट विद बैंक अकाउंट टू बैंक. और कितने मशीन परचेज की थी? 40,000. फर्स्ट डेट ओवर. फर्स्ट डेट ओवर. परचेज है इसलिए डेबिट साइड 40,000 लिख दिया. डन. उसके बाद कैन एनीबडी टेल मी व्हिच इज द सेकंड डेट? सीक्वेंस में कौन सी डेट आएगी सेकंड? सीक्वेंस में सेकंड डेट कौन सी आएगी? 110 और 31/3. विच विल कम फर्स्ट? 31/3 विल कम फर्स्ट.
ये डेट आएगी, अपने ऑर्डर में चलना है, तो आई एम चेंजिंग द कलर 30, मैं जहां ग्रीन है उस डेट पे हूं, 31/3/02 डेट आ गई, इवेंट, परचेज है, सेल है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन वी राइट ऑन क्रेडिट साइड 31/3/02 by depreciation amount is how much, 4,000, खत्म। देख पहली बात, परचेज मशीन कम्स इन, डेप्रिसिएशन मशीन गोज आउट, फिर भी पीयूष अग्रवाल तुझे प्रॉब्लम है तो जनरल एंट्री लिख के पोस्टिंग कर, यू विल रीच हियर ओनली, बट हर बार जनरल एंट्री लिख के पोस्टिंग करेंगे तो अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एग्जाम पेपर भी खत्म करना होगा, सबने याद कर दिया, मशीन कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, शॉर्टकट में अपना काम हो जाए। इज दैट पीयूष क्लियर है? नाउ अंडरस्टैंड, 31/3/02 इज द ईयर एंड, जब ईयर एंड होता है तो अपने अकाउंट को क्या करना पड़ता है, क्लोज, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली बेसिस, तो ईयर एंड हुआ तो मुझे बैलेंस फाइंड करना है, तो लेजर में जैसे बैलेंस करते थे वैसे ही। हर्ष हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, क्लियर है? ओके, सो बैलेंस फाइंड करते तो एक लाइन में छोड़ गया, टोटल किया 40,000 हायर टोटल ऑन बोथ साइड, आई होप लेजर का बेसिक रूल याद है, हायर टोटल माइनस लोअर टोटल, तो बैलेंस कम्स अप टू 36,000, और यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/02, एक साल मेरा खत्म हुआ, क्लियर है? और जैसे ही यहां पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे वी ओपन 1402, कितना आएगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन, it comes to 36,000. This is known as account closing, this is known as account opening. क्लियर है यहां तक? अकाउंट क्लोज करके हमने वापस क्या कर लिया, ओपन, मतलब यहां जो बैलेंस आया उस बैलेंस को नेक्स्ट यहां पे हमने कैरी कर लिया। आई एम गोइंग वेरी स्लो, कि मुझे पता है मुझे दो सम अच्छे समझाना है, फिर तो स्पीड आ जाएगी। क्लियर है यहां तक सबको? If you are clear, write Sprite in the chat box, S in the chat box. सब पूरा स्प्राइट लिखने की फुर्सत है, वाह, फटाफट 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 स्प्राइट बोल। हृदय कहां प्रॉब्लम है? नो की जगह रेज हैंड करो या क्वेरी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ रिया। सर दोनों मशीन्स की अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे लेजर? नहीं, एक ही लेजर में आ जाएगा सब कुछ। तो फिर सर जो हमने जैसे कि ईयर एंड किया, तो जो दूसरी मशीन की डेट है वो भी तो आनी चाहिए ना 2002 में। रुक अभी 2 मिनट क्लियर हो जाएगा वो, अभी नेक्स्ट इसके बाद आएगा वो, इस ईयर में नहीं है वो, 2 मिनट भी क्लियर हो जाएगा, होल्ड फॉर दैट, ठीक है? रीवा जो तेरी क्वेरी है, या वी नीड टू क्लोज एवरी टाइम, नहीं एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वी नीड टू क्लोज, इज दैट क्लियर रीवा? या सेकेंड स्टेप मतलब बैलेंस फाइंड किया वो, हृदय रेज योर हैंड एंड स्पीक। हृदय आई एम नॉट एबल टू, हाँ सर बोल, ये बैलेंस फाइंड किया वो? हाँ सर, उसके बाद 40,000 होगा ना फिर तो? अरे 40 डेबिट है, 40 क्रेडिट है, 40 में से 4,000 माइनस करूंगा ना ये, तो बैलेंस कितना बचा? 36। हाँ सर। व्हाट? हाँ सर। गुड, सो हम यहां रुके थे। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डेट 110 आएगी या 31/3 आएगी? देखो थोड़ा सा इस चैप्टर में फोकस्ड होकर चलना है, चैप्टर में दम नहीं है। 110 और 31/3, नाउ 110। अब रिया तुझे पता चला क्यों पहले नहीं आई ये डेट? ये इसके बाद आने वाली डेट है। 110/02 विल कम फर्स्ट, ठीक है? सो उस दिन को इवेंट क्या है? इवेंट क्या है उस डेट को? द परचेज विल कम ऑन डेबिट साइड,
टू बैंक कितना है, अगेन 36,000. गॉट दैट? आई एम गोइंग वेरी स्लो, और जो जो डेट ग्रीन करता जाऊं वो डेट हो गई, बराबर है. 110 के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी? 31,302. सो 31,302 में ग्रीन कर दूं. 31,302 इवेंट क्या है? हाँ 03, सॉरी 31,303 इवेंट क्या है? हाँ रीवा पहले डेप्रिशिएशन फिर क्लोज करेंगे. रीवा यू आर एब्सोल्युटली राइट, विल क्लोज बट फर्स्ट डेप्रिशिएशन देन क्लोज. ठीक है. सो यहां पे आएगा 31, डेप्रिशिएशन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, तो यहां लिखूंगा बाय डेप्रिशिएशन. अब जरा समझना, यहां स्कूल में अलग अलग नाटक है. अब जरा 2 मिनट ध्यान से समझना, यहां पे स्कूलों के अलग अलग नाटक है. आई बिलीव इन राइटिंग दिस कंबाइन 5800. कितना? 5800 एक साथ लिख दो. कई बार स्कूल में ऐसा बोलेंगे, राइट लाइक दिस, M1 4,000, M2 कितना? 1800. घूम फिर के पहुंच वहीं के वहीं रहे हो. कैन यू मैनेज दैट? अगर स्कूल में M1 M2 अलग अलग बोलते हैं तो हम कंबाइन लिखेंगे. नो नीड टू गो सेपरेटली. अरे बिकॉज स्कूल में कई कई स्कूल में बोलेंगे M1 M2 अलग अलग दिखाओ, और 11th स्टैंडर्ड में स्कूल टीचर देवो भव, क्योंकि वो पेपर सेट करेंगे, वो पेपर चेक करेंगे. क्लियर है? सो अलग अलग नहीं होना चाहिए, बट एट टाइम स्कूल में बोले तो अलग अलग करना. हम एक साथ लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन 58. इज दैट फाइन? Is that fine? Jia will always show combine only. But if your school ma'am or sir insist to show it separately, just as shown how to show separately. कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. Done? So now again मुझे बैलेंस फाइंड करना है. तो 72,000. रीवा अब ये बैलेंस, पहले डेप्रिसिएशन फिर बैलेंस. रीवा ये याद रखना, हम डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस फाइंड नहीं करते हैं. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वी फाइंड आउट द बैलेंस. ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में भी करूंगा तो क्लियर हो जाएगा. सो नाउ बैलेंस इज 72 minus 58 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. तुरंत यहां पे आ जाएगा 66,200 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां पे डेट आएगी 31,303 और यहां पे डेट आएगी 31,30. यहां पे डेट आएगी 1403. डन है. फिर सांस ले लेने के हाथ. नेक्स्ट आगे चले. नेक्स्ट डेट. ये इस चैप्टर में मेरे को एनर्जी बहुत रहती है. डेट पे डेट, एक डेट खत्म होती है, एक डेट खत्म हुई नहीं दूसरी डेट शुरू, एक डेट खत्म हुई कि दूसरी डेट शुरू. वाह, फुल ऑफ डेट्स. ठीक है, नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी? 31,304. राइट, डायरेक्टली 31,304 ही आएगी. हाँ ना, कुछ तो बोलो. 31 इवेंट क्या है? 31,304 डेप्रिसिएशन. तो डायरेक्टली 31,304 डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन टोटल कितना है? 76. ईयर एंड हो गया. मुझे वापस क्या फाइंड करना पड़ेगा? बैलेंस. इन नो टाइम मैंने एक साल और खत्म कर दिया. $31,304 by balance carried down to balance brought down 58,600 1404. यहां तक क्लियर है सबको?
सर जैसे डेट आगे जाती है वैसे खर्चा ज्यादा होता है, पर यहाँ तो उल्टा है, इसलिए अच्छा है। अरे हृदय, तुझे पता नहीं है, जैसे डेट आगे जाती है खर्चा कम ही होता है, एक्सपीरियंस होता जाता है ना, तो कम खर्चे में संभालना सीख जाते हैं। फंडा ही क्लियर नहीं है तेरे, बराबर है? तो इसकी मैं एक ट्रेनिंग क्लास शुरू करने वाला हूं, डेट्स, गोइंग ऑन डेट्स। So as you grow in going for dates, the expense reduces because you had got now experienced. नालायक, तुम लोग भी कैसी कैसी बातें करते रहते हो। ये बोला हाँ इसको हर्ष बहुत गया है डेट पे। हर्ष कितनी डेट पे गया है तो? उसके ऊपर बोला बेचारा कभी गया ही नहीं। हर्ष के कच्चे चिट्ठे खोलने पड़े। नेक्स्ट क्लास में कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू करूंगा। एक्चुअली क्या ये ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कौन किसके साथ बैठता है, कौन किससे आंख लड़ाता है, कौन किसको हाय कहता है, इसलिए कच्चे चिट्ठे रह जाते हैं। हाँ जय, सॉरी हृदय, ये बैलेंस माइंड किया दिस। एक मिनट समझो, बी सी डी, शांति समझो, BCD means बैलेंस। बैलेंस जब भी मैं whenever anybody till you die अकाउंट्स के लिए जब भी कोई बोले बैलेंस, मतलब टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, हायर टोटल ऑन बोथ साइड, हायर माइनस लोअर, बैलेंस ऑन लोअर साइड। ये बोल जाने का एक सांस में। लिख लूं एक बार वापस, एक बार लिख दूं मैं बैलेंस कैसे होता है कि लेजर वाला याद है? सो हृदय क्लियर है? 58,600 लिखो सर, साला कोई ना कोई तो मेरे से मेहनत पूरी करवा ही लेता है। चलो लिख देता हूं, BCD, BALANCE, बैलेंस इज इक्वल टू BCD। फिर ऐसे चालू करो ना। सो इसमें क्या है, स्टेप 1 total of debit side and total of credit side। ये हमने कैश बुक में सीखा था और लेजर में सीखा था। सबसे पहले क्या करना है, टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हो गया। स्टेप 1, रिया दिस इज फॉर यू। सेकेंड, then higher total on both side। स्टेप 3 अभी मैं स्टेप करके भी दिखाऊंगा। हायर टोटल माइनस लोअर टोटल, एंड फाइनली फोर्थ, बैलेंस ऑन लोअर टोटल साइड। रिया नहीं, रीवा, रीवा, रीवा का है ये, सॉरी ये रिया रीवा में कंफ्यूज हो जाता हूं। अब समझो, मैं इसकी बात करूं जो हृदय की क्वेरी भी थी, अब इस साल की बात करूं तो ऊपर वाला भूल जाना है। ये ब्लॉक इसलिए बना रहा हूं, ये ब्लॉक हो गया तो इस साल में टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना हुआ? डेबिट साइड टोटल इज 66,200, क्रेडिट साइड टोटल इज 66,200, नहीं क्रेडिट साइड टोटल होता था 7,600। ठीक है, सो टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट आ गया। हायर टोटल ऑन बोथ साइड, तो हायर मैंने दोनों तरफ लिख दिया 66,200, 66,200, क्लियर है? हायर माइनस लोअर, सो ये हायर माइनस लोअर कितना है? 58,600, और वो कौन सी साइड पे आएगा? लास्ट स्टेप ऑन द लोअर साइड, तो ये मेरा बैलेंस आ गया। इज दैट क्लियर? नहीं, सम का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है पीयूष, सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है अभी तक तो। चलो ओके डन, चलिए वापस आ जाए अपनी जगह पे। नेक्स्ट डेट, डेट इसलिए ग्रीन करके रखता हूं भूल नहीं जाए। नेक्स्ट डेट इज 3904। अब जरा शांति समझना,
3904 पे दो इवेंट एक साथ है, डेप्रिसिएशन भी है, सेल भी है। सो पहले डेप्रिसिएशन आएगा, तो आई राइट ऑन क्रेडिट साइड 3904 बाय डेप्रिसिएशन कितना है 2000, ठीक है। उसी डेट को मैंने सेल किया तो बाय बैंक कितना है 15600, सब कुछ मैंने वर्किंग नोट में लिखा हुआ ही है, और हुआ बाय लॉस कितना हुआ 10400। ये सब कुछ वर्किंग नोट से मैं उठा के ला रहा हूं, कोई अपने जेब से नहीं निकाल रहा हूं, ये रहा सब कुछ, हियर इट इज, ठीक है। डेप्रिसिएशन सेल है वो भी क्रेडिट साइड, तो बाय बैंक बाय लॉस कर दिया। सो 39 को सारा इवेंट खत्म हो गया। सर वाई बाय लॉस अकाउंट, क्यों लॉस हुआ है क्वेश्चन में? पीयूष, मशीन इज कमिंग इन और गोइंग आउट? पीयूष पेरीवाल, मशीन कमिंग इन गोइंग आउट? गोइंग आउट तो क्रेडिट, क्लियर है? अब ध्यान देना, अभी मैं बैलेंस फाइंड करूं कि नहीं करूं? डू आई फाइंड द बैलेंस और नॉट? डू आई फाइंड द बैलेंस और नॉट? नो, अभी नहीं। समझो, बैलेंस इज फाउंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी इस साल की ईयर एंड की डेट बाकी है 31/3/05। सो पहले 31/3/05 आएगी, उस दिन इवेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आई राइट 31/3/05 डेप्रिसिएशन कितना है 3600, एंड देन वी फाइंड आउट बैलेंस। अगेन देखो, वापस रिवा तेरे लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, डेबिट साइड टोटल 58,600, क्रेडिट साइड टोटल इट इज 31,600, sorry, higher total on both side 58,600, 58,600, higher minus lower, higher total minus lower, और जो है वो क्या हो गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड माय सम गेट्स ऑल ओवर। अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो यहां पे लिख दो 1405 बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 27,000 था यहाँ पे, सो इट कम्स टू 27,000। और इंपॉर्टेंट, अगर आपका वर्किंग नोट सही है तो ये मशीन तो चली गई थी। ये लास्ट पॉइंट जरा ध्यान से सुन लेना, लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, हड़बड़ मत करना। किसी दिन 2-4 मिनट क्लास आगे जाएगी, लेकिन ध्यान से समझो, हड़बड़ मत करना। ये मशीन तो मेरी बिक चुकी है, फर्स्ट मशीन। सेकंड मशीन बची हुई है, तो सेकंड मशीन जो है उसका जो बैलेंस क्रेडिट डाउन है, और मेरा आंसर इट शुड ऑलवेज मैच, मतलब मैंने कैलकुलेशन एरर कुछ भी नहीं किया है। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? वापस, पहली मशीन मेरी बिक चुकी है, पहली मशीन बिक चुकी है, तो उसका बैलेंस नहीं होगा। जो मशीन बची हुई है उसका जो बैलेंस है, और मेरे लेजर का बैलेंस हमेशा टैली होगा, 27 विल ऑलवेज टैली। क्लियर हृदय? ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 का लेजर आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 2 एंड 3 का लेजर होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में उसको चेक करेंगे।